Hello everyone. Today is 12 November and we will start our second topic types of development. जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट कैसे होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। तो फिर उसमें मैंने थोड़ा सा आपको 4 डोमेन्स के बारे में भी बताया था। तो आज हम उन डोमेन्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट के 4 डोमेन्स होते हैं, दैट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये 4 डोमेन्स होते हैं। तो मॉरल डेवलपमेंट में ही, सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही मॉरल डेवलपमेंट आता है कि हमें सोसाइटी में किस तरीके से रहना होता है। तो हमारे 4 डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, ये हमेशा हम याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा? फिजिकल, मॉरल, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये 4 डोमेन्स होते हैं जिसके अंदर हम इंसानों के अंदर हमें डेवलपमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इन और ये चारों के चारों इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो हमारे मॉरल डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होगा। अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट ख़राब है तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी ख़राब होगा। कॉग्निटिव ख़राब हुआ तो सोशल डेवलपमेंट भी ख़राब होगा। सोशल ख़राब हुआ तो इमोशनल डेवलपमेंट भी ख़राब होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर जब हम पढ़ते हैं, अगर हम इमोशनली स्टेबल नहीं है, अगर हम बहुत सैड फील कर रहे हैं या कुछ, तो अगर हमारा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता तो हम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। ये बात आपको भी पता है। अगर किसी दिन आप बहुत सैड हो तो फिर आप उस दिन आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे डेली लाइफ से बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या है, चारों के चारों जो है डोमेन्स वो इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा तो दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बेसिकली मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। तो अब हम ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो कि हमारी लार्ज मसल्स का, जिसमें हमारा यूज़ होता है। जैसे हम जब भागते हैं तो हमारे लैग के जो लार्ज मसल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब छोटा बच्चा होता है तो वो पूरे हाथ से ऐसे चीज़ें ग्रैब करता है, ना कि उंगलियों से पकड़ता है, ऐसे उठा पाता है, ठीक है। तो फिर वो होती है ग्रोस मोटर स्किल। जैसे पूरे हाथ से अगर बच्चा कुछ पकड़ रहा है या बच्चा भाग रहा है, ये सब होती है ग्रोस मोटर स्किल्स। तो पहले हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होती है, बाद में हमारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। फिर धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करने लग जाता है, वो जैसे चीज़ें पकड़ना, ये सब, ठीक है। तो ये होती है ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने लिखा है, फाइन मोटर स्किल्स के अंदर क्या आती है, हमारे स्मॉल मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे लिखते टाइम, ड्राइंग करते टाइम, या आर्किटेक्ट के टाइम, मैपिंग के टाइम, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं, जो ये हमारी छोटी छोटी ये मसल्स होती है, इनका यूज़, ठीक है। तो ये होती है हमारी फाइन मोटर स्किल्स। फिर आती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर क्या होता है, हमारी लार्ज मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि आर्म्स का यूज़ होता है, लेग्स का यूज़ होता है, फीट का यूज़ होता है। जब जैसे कि हम भाग रहे हैं तो हमारे लार्ज मसल्स यूज़ हो रहे हैं, ना कि उसके अंदर फाइन मोटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो भी हमारे फाइन मोटर्स, ग्रोस मोटर स्किल्स का यूज़ होता है, ठीक है। जो मोटर स्किल्स होती है वो ग्रोस टू फाइन जाती है, हमेशा फाइन टू ग्रोस नहीं होती। बच्चा पहले ग्रोस मोटर स्किल्स सीखता है, फिर फाइन मोटर स्किल्स सीखता है। बच्चा पहले अपने पूरे हाथ का यूज़ करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों का यूज़ करना सीखता है, ठीक है। ये क्या होता है, जर्नल है ये, ठीक है। जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है, ठीक है, ना कि स्पेसिफिक टू जर्नल जाता है, ठीक है। ये होता है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर 2 स्किल्स होती है, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स, ठीक है। ग्रोस मोटर स्किल्स में लार्ज मसल्स का यूज़ होता है। जिस भी वर्क करने के अंदर हमारे लार्ज मसल्स का यूज़ होता है वो होती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स। और जो भी काम करने के अंदर हमारी छोटी छोटी मसल्स का यूज़ होता है वो होता है हमारी फाइन मोटर स्किल्स। जैसे हम कैच करते हैं, बॉल को कैच करते हैं, तो उसके अंदर हमारी फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ होता है, क्योंकि हम अपनी उंगलियों से ऐसे ग्रैब करते हैं, ठीक है। वो भी उसके अंदर भी हमारे क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ होता है। देन आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर मैंने एक जस्ट ये एक एडिशन है कि हमारा जो ब्रेन होता है,
उसका जो लेफ्ट साइड होता है उसके अंदर हमेशा लैंग्वेज डेवलप होती है, ठीक है। ब्रेन के लेफ्ट साइड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ब्रेन के राइट साइड क्रिएटिविटी डेवलप होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से साइड में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है ह्यूमन ब्रेन में, तो वो आंसर होगा लेफ्ट ब्रेन में, ठीक है। एल से लैंग्वेज ऐसे याद कर लेना, एल लैंग्वेज, लेफ्ट में लैंग्वेज, ठीक है। फिर आता है फिर आता है इसके अंदर जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो हमेशा हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, कि हमारी मेंटल स्किल कितनी डेवलप है, हम रीजनिंग कर पाते हैं नहीं कर पाते, इमेजिनेशन कितने अच्छे से कर पाते हैं। लैंग्वेज हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, क्योंकि कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑल ओवर ब्रेन से रिलेटेड होता है और ब्रेन के अंदर ही लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज किसके अंदर आएगी, कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगी, ठीक है। फिर आता है रीजनिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। मेटाकोग्निशन एक टर्म है, मेटाकोग्निशन होता है जैसे हमने कुछ रीजनिंग लगाई, हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्या हमने वो सॉल्व कैसे की वो भी हमें देखना है, मतलब सॉल्यूशन के भी सॉल्यूशन हमें ढूंढने हैं कि ऐसा क्यों, तो फिर क्यों हुआ, ठीक है। अगर पेट्रोल से आग लगती है तो पेट्रोल में ऐसा क्या है जिससे उससे आग लग जाती है, तो ये होती है कोग्निटिव मेटाकोग्निशन, ठीक है। रीजनिंग की भी हमें रीजनिंग देनी होती है, वो होती है मेटाकोग्निशन, और मेटाकोग्निशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो सब में होनी चाहिए, ठीक है। कि हम अगर ये चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ठीक है। फिर आता है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग नॉलेज, ठीक है। कि जो भी चीज़ हम एक्वायर करते हैं, एक्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, जो भी हम नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, जिसमें हमें लर्निंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, हम ऐसे ही अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे लैंग्वेज जो होती है हमारी, जो मदर टंग होती है वो हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। जो हम नॉर्मल आम भाषा जो हमारी होती है वो हम एक्वायर करते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं, हम अपने इन्वायरमेंट से नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है एक्वायर का मतलब। फिर एक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग नॉलेज, नॉलेज को बिल्ड करने के लिए हमें लर्निंग वगैरह करनी होती है, तो ये सब किसके अंदर आता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आता है कि हमारी लैंग्वेज भी इसी में ही डेवलप होती है, क्रिएटिविटी भी इसी में डेवलप होती है, ठीक है। इमेजिनेशन, रीजनिंग, मेटाकोग्निशन, ये सब, ठीक है। जो भी चीज़ हम दिमाग से सोच कर करते हैं वो होती है कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम जब एक सोसाइटी में हम अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं, वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ के कल्चर हम अडेप्ट कैसे करते हैं, वहाँ पर उस सोसाइटी में रहने के लिए हम वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। तो एडजस्टमेंट, एक सोसाइटी के अंदर हम कैसे एडजस्ट करेंगे, वो होती है हमारी सोशल डेवलपमेंट। इसमें कुछ हम मोरल्स सीखते हैं, हम ऐसे ही कुछ भी नहीं करते, हम सोसाइटी के तरीके से हम रहते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि अगर सोसाइटी में ये काम नहीं होता तो हम वो काम करते हैं, ठीक है, वो सब नहीं होता, ठीक है। वो होता है सोशल डेवलपमेंट। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर होता है कि बच्चे के अंदर, जेबी वॉटसन नामक एक बिहेवियरिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि जो बच्चा होता है वो जन्मजात से फियर, एंगर और लव, ये तीन जो इमोशंस है उसके अंदर जन्म से ही होते हैं, ठीक है। जेबी वॉटसन ने ऐसा बोला है। तो इन तीनों इमोशंस को हम एडजस्ट कैसे करते हैं और अडेप्ट कैसे करते हैं अपने इमोशंस को, वो होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आता है कि हम अगर कोई किसी की मृत्यु हो गई तो हम वहाँ पर कैसे रहेंगे, वहाँ पर हम ये तो नहीं है कि हम वहाँ पे हंस रहे हैं या कुछ, वो सब हमारे इमोशन डेवलपमेंट से होता है, ठीक है। कि हमें कहाँ पर अच्छे से पता है, इमोशनल डेवलपमेंट में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किसी भी इंसान को कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, वो होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। कौन इंसान सही जगह पर सही टॉपिक के ऊपर अगर गुस्सा कर रहा है, वो होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। कोई कोई लोग होते हैं ना बिना मतलब लड़ाकू हो जाते हैं, बहुत लड़ने लग जाते हैं, तो वो मतलब इमोशनली डेवलप्ड है ही नहीं वो इंसान, ठीक है। समझ गए। अब एक बार सम अप करते हैं।
डेवलपमेंट के 4 डोमेन्स होते हैं, फिजिकल, मॉरल, कॉग्निटिव, इमोशनल। सारे के सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर एक के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो दूसरे पे भी पड़ेगा, ठीक है। फिर फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर 2 आते हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। ग्रोस मोटर स्किल्स में हमारे लार्ज मसल्स का यूज होता है और फाइन मोटर स्किल्स में हमारे स्मॉल मसल का यूज होता है, ठीक है। और जो जो मोटर स्किल्स होते हैं वो ग्रोस टू फाइन जाती है, ठीक है, हमेशा। कि पहले हम अपनी लार्ज मसल्स का यूज करना सीखते हैं, फिर हम अपनी स्मॉल मसल्स का यूज करना सीखते हैं। फिर आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये होता है कि हम कोई भी चीज को कैसे एक्वायर करते हैं और अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाते हैं, वो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो भी चीजें हमारी ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। सोशल डेवलपमेंट के अंदर होता है कि हम सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कैसे करते हैं। कि अगर हम किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर हमें शांत होकर बैठना होता है और चुपचाप पढ़ना होता है। वो हमारा क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। जो लोग शोर मचाते हैं लाइब्रेरी में, तो वो सोशली डेवलप नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में हमें शोर नहीं मचाना होता है, ये सब हमारे सोशल डेवलपमेंट होते हैं कि हम कहाँ पर कैसे एडजस्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। हमें अपने फियर, एंगर और लव, ये जो हमारे इमोशंस है, इसको हम कैसे एडजस्ट करना है, कैसे अडेप्ट करना है और कैसे मैनेज करना है, वो होता है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, चारों के चारों डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, इंटरवॉर्न होते हैं, ठीक है। बाय।